हेलो ट्रेडर्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग सब? बहुत दिन के बाद वीडियो आ रहा है। मतलब मैं थर्सडे के बाद तो एक्टिव ही नहीं था क्योंकि काफ़ी पर्सनल काम आ गया था, तो मैं थोड़ा बिजी हो गया था। फाइनली मुझे कुछ फ्री टाइम मिला है। तो चलो हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि वीकली में बैंक निफ्टी कैसा गया। मैं एक स्ट्रीम करना चाहता था आज, बट टाइम नहीं हुआ और मूड भी नहीं था, क्योंकि मूड चाहिए होता है स्ट्रीमिंग के लिए, नहीं तो फिर खाली ऐसे ही मज़ा नहीं आता है। तो ठीक है। तो वही नोट से चलो हम लोग एक बार शुरू करते हैं। एक मिनट, ये वाला स्क्रीन को थोड़ा सा रीसेट कर दें एंड ड्राइंग्स हमारे थोड़े बहुत ऑन कर देते हैं, राइट? हाँ, चलो। ओके। सो हम लोग का जो वीकली ड्राइंग था वो हमने चेंज कर दिया ऑलरेडी। होपफुली आप लोगों ने कर दिया होगा। तो अगर आप देखोगे तो हमारा जो प्रीवियस वीक था वो एक दोजी कैंडल होके बंद हुआ है। इसका क्या मतलब है कि मार्केट अभी भी इनडिसिसिव है कि उसको करना क्या है, ठीक है। तो जब तक मार्केट का इंडिसिशन बना हुआ है तब तक मार्केट थोड़ा सा वॉबल करेगा, आगे पीछे ऊपर नीचे, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कैंडल इस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज हुआ है, विच इज़ अ गुड साइन कि हमारे बायस ने, द बुल्स जैसे आप लोग बोलते हो, उनका कंट्रोल है मार्केट में। एंड वो लोग कोशिश किए हैं कि प्राइस को ऊपर मेंटेन करके रखे। हाउएवर मैं मेरे को थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस आता है ये मूव में। अगर ये मिड पॉइंट जो है 4700 वाला, अगर ये इसको टेस्ट कर लेता ना तो मेरा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता, बट ये हुआ नहीं। सो मुझे थोड़ा सा अभी भी लगता है कि मार्केट को और थोड़ा रिट्रेस होना चाहिए था, क्योंकि अगर आप ये वाला देखोगे तो ये रिट्रेस हुआ है, फिर से नीचे गया है, रिट्रेस हुआ है। तो अभी तक वैसे भी लॉन्गर टर्म्स में अगर मार्केट स्ट्रक्चर की बात देखोगे, हम लोग अभी भी डाउन ट्रेंड में हैं, ठीक है। सो देर इज़ नो अप ट्रेंड विच इज स्टार्टेड टिल नाउ। अभी जो सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन है वो है ये वाला, ठीक है। तो जब तक हमारा 42,000 का जो होल नंबर है, जब तक वो क्रॉस नहीं होता तब तक हम लोग अभी भी बेरिश होके चलेंगे। एंड नीचे की तरफ जब हमारा 41,095 जो हमारा वीकली लो है, अगर कल खुलने के बाद वो ब्रेक करता है तो फिर तो आपको थोड़ा सा बेरिश होना चाहिए। एटलीस्ट टिल 40,132 तक का आपका बेरिश टारगेट होना चाहिए, ठीक है। सो वो है। एंड आप क्या कर सकते हो इसका जो, अरे यार ये क्यों बार बार सेलेक्ट हो जा रहा है। हाँ, तो यही है वीकली टाइम फ्रेम में, और कुछ है नहीं। ये जो ट्रेंड लाइंस हैं ये सब बन के आ रहे हैं वैसे भी। ये हम लोग डेली टाइम फ्रेम में चलते हैं, वहाँ पे डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर होगा चीज़ें वहाँ पे। एंड मैं क्या करता हूँ ना, ये वीकली का जो ड्राइंग है इसको ऑफ कर देता हूँ एंड ट्रेंड लाइंस को ऑन कर देते हैं, ठीक है। तो अगर आप डेली में देखोगे तो हमारा देखो ऊपर जाके हम लोग, जैसे मैंने आपको लास्ट वीक में बताया था इफ़ यू रिमेंबर, कि बजट का जो कैंडल है वो ये था और ये था, ठीक है। इसका लो ये था, इसका हाई ये था, ठीक है। अभी देखो कि हम लोग बजट के कैंडल का नीचे का लिक्विडिटी ऑलमोस्ट निकाल दिया है एंड ऊपर की तरफ जाके हम लोग देखो बने पड़े हैं एक जगह पे, ठीक है। ये वाला भी लिक्विडिटी धीरे धीरे निकाल रहे हैं। अभी तक हाउएवर पूरा लिक्विडिटी निकला नहीं है, तो उसको निकलने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। बट ये भी आपको वही दिखा रहा है कि जो 42,000 का रेंज है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड उस रेंज को मार्केट अगर ब्रेक करेगा तभी आप बेरिश हो, बुलिश होना शुरू करना, ठीक है। ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है यहाँ पे आप देख सकते हो, ये वाला ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट होने वाला है। कल अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाता है एंड ये ट्रेंड लाइन क्रॉस करता है तो हमें ये वाले ट्रेंड लाइन तक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, ठीक है। सो ऑन दैट नोट, अगर आप देखोगे कि हम लोग इसी रेंज के अंदर बहुत दिन से कंसोलिडेट कर रहे हैं, बट ये बहुत लोगों को दिख रहा होगा, ऐसे नहीं कि आप अकेले हो जो इसको ये दिख रहा होगा। तो थोड़ा सा केयरफुल रहना, अगर रेंज ब्रेक करता है तो थोड़ा टाइम देना मार्केट को सेटल होने में, एंड देन फिर ट्रेड लेना। आई थिंक मॉर्निंग टाइम में ट्रेड लेना एडवाइजेबल नहीं होगा इसमें। एंड डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे नीचे फिर से हमारा लिक्विडिटी बिल्डअप हो गया है ऊपर जाते वक्त। एंड एक बार अगर ये लिक्विडिटी ले लेता है एंड यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स एक्ट करते हैं मार्केट में, तो हम लोग शायद और ऊपर नहीं जा पाएंगे। हम लोग नीचे का लिक्विडिटी टेस्ट करने आएंगे वापस, या नीचे के जोन्स टेस्ट करने आएंगे वापस, ठीक है। 15 मिनट में लेके चलता हूँ मैं, एंड आपको थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं 15 मिनट में वो आपको समझा देता हूँ। देखो 15 मिनट में इट इज़ क्वाइट क्लियर यहाँ पे कि अगर मार्केट नीचे की तरफ आता है, मैं पहले बेरिश टर्न हूँगा। अगर मेरा जो ये वेव का 50% लेवल है इसके नीचे हम लोग आ जाते हैं, ठीक है।
बट यू कैन ऑल्सो सी कि इतने दिन से मार्केट एक ही जोन में कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है, यही वाला वो जोन है। इधर आप देखोगे तो नीचे की तरफ सेलर्स ने ट्राई किया था इसको पुश करने के लिए, जैसे ये वाला लो ब्रेक हुआ, बट बायर्स ने वो अलाउ नहीं किया एंड हम लोग ऊपर जाके अभी ये जोन को होल्ड कर रहे हैं, ठीक है। सो दैट्स अ गुड साइन कि हम लोग ये जोन को होल्ड कर रहे हैं। बट ये जो ट्रेंड लाइन नीचे से आ रही थी जो सपोर्ट दिया था इधर मार्केट को, आप देख सकते हो कि अभी निकल गए वो ट्रेंड लाइन से, एंड ऊपर हमारा ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है। तो ये दो तीन लाइन है ना, इसने बहुत ही रेजिस्टेंस दे के रखे हैं मार्केट को। हो सकता है कि मार्केट ये वाला जोन वापस रिविजिट करे, 41,256 वाला। अगर ये जोन से हमें अच्छा खासा सपोर्ट मिलता है तो फिर हम लोग ऊपर जाने की कोशिश कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। बट इसका जो 50% लेवल है, अगर नीचे आते हैं तो 50% लेवल हमारा बहुत ही अच्छा सपोर्ट बनने वाला है। बट एक ख़राब चीज़ है कि इतनी देर कंसोलिडेट करने के बाद अगर मार्केट नीचे आता है, ये हाई निकाल नहीं पाता है, देन योर टारगेट शुड बी ये लो, ठीक है। ये लो को फिर मार्केट निकालेगा, क्योंकि इतना देर कंसोलिडेशन के बाद मार्केट ब्रेकआउट करेगा तो अपसाइड ब्रेकआउट होगा तो अच्छा है, डाउन साइड ब्रेकआउट होगा तो शायद थोड़ा सा बड़ा टारगेट मिल सकता है। मैं ये लो को टारगेट करूंगा, क्योंकि आइडियली मार्केट स्ट्रक्चर में अगर हाई टू हाई निकलता नहीं है तो फिर लो टू लो निकलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। डोंट वरी, ये सब एडवांस्ड चीज़ें हैं, इस पे फोकस मत करो। एंड बेसिक ध्यान रखो कि ये जो कंसोलिडेशन है ये इतने दिन से हो रहा है कि ये जब ब्रेकआउट करेगा आप फिर ये वाला जो लाइन है इसके ऊपर आप एक ट्रेड ले सकते हो एंड यू कैन टारगेट दीज हायर जोन्स। बट जो 42,000 का लेवल है, रिमेंबर वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस आने वाला है, क्योंकि मार्केट बहुत देर से उसको टेस्ट ही नहीं किया है, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम जब टेस्ट करेगा वहाँ पे अगर होल्ड करता है मार्केट जाके एंड फिर ब्रेकआउट करता है तो फिर हम लोग ये जो पूरा जोन है इससे निकलेंगे बाहर, तब तक हम लोग इतना सेफ नहीं है, ठीक है। अगर आप ये पैटर्न नोटिस करोगे तो अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम में ये पैटर्न को देखूं तो ये वाला पैटर्न इधर बन के आ रहा है, ठीक है। तो ये वाला पैटर्न भी अगर ब्रेकआउट करता है तो अच्छी बात है, ऊपर की तरफ निकलेगा मार्केट एंड अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप और एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दो, ये वाला ट्रेंड लाइन, ये आपको अच्छा खासा कल बेनिफिट दे सकता है, ठीक है। हम लोग डिस्कस करेंगे वैसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जाके, बट उसके पहले मैं आपको दो तीन चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। सो थोड़ा सा एनालिसिस को नेक्स्ट लेवल में लेके जाने के लिए जो भी आरएसआई का मतलब नहीं समझते हो वो पुराना वीडियोस मेरे जाके देखो, एंड हमने आरएसआई को बहुत ही अच्छे से कवर किया है अब तक। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम देखोगे, वीकली टाइम फ्रेम, यू कैन सी कि आरएसआई काफ़ी नीचे जल्दी की तरफ पुश हो रहा है एंड यू कैन सी कि हमें एक हिडन बुलिश डाइवर्जेंस मिल रहा है ये कैंडल क्लोज के बाद से। हो सकता है कि ये वाला जो कैंडल बना है वो ऑलरेडी डाइवर्जेंस प्ले आउट हो गया होगा, ठीक है। तो अगर अभी आपको दिख रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, बट इट इज़ अ पॉइंट टू नोट कि वीकली बुलिश हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है। बट इसके पहले बहुत बार अगर आप देखोगे तो वीकली बेरिश भी था। अगर आप ये देखोगे तो लोअर हाइज एंड हायर हाइज, एंड बहुत दिन तक हमारा ज़्यादा कुछ हुआ नहीं था। आई थिंक यहीं से शुरू हो गया था, बट देन जैसे ये हाई क्रॉस हुआ ये वाला नेगेट हो गया एंड ये वाला चल रहा था, करेक्ट। तो वीकली अगर आप देखोगे तो स्लाइट कंटिन्यूएशन डाइवर्जेंस हमें मिल रही हैं, दोनों पॉइंट से अच्छा खासा डाइवर्जेंस है, नहीं एक्चुअली यही पॉइंट से मिल रहा है बस हमें, ये पॉइंट से तो मिला ही नहीं है, बहुत नीचे है ये पॉइंट, ठीक है। तो वीकली में हिडन कंटिन्यूएशन बुलिश डाइवर्जेंस है। अगर आप डेली की बात करोगे तो डेली में यू कैन सी कि नीचे कोई डाइवर्जेंस है नहीं, ऊपर की तरफ आप देखोगे तो कोई डाइवर्जेंस नहीं है, ठीक है। तो डेली लुक सॉलिड, मतलब जैसे प्राइस एक्शन चल रहा है उसी हिसाब से आरएसआई मूव कर रहा है, विच इज़ अ गुड साइन। अगर आप एक चीज़ यहाँ पे नोट करोगे तो आरएसआई ने ये वाले लाइन से ब्रेकआउट किया है, ठीक है। तो जब भी अगर मार्केट करेक्ट होता है डेली में तो जैसे आएगा तो ये वाला लाइन इसको सपोर्ट दे सकता है, क्योंकि यहाँ पे और एक सपोर्ट लाइन बन रही है, तो आप यहाँ पे भी एक लेवल मार्क करके रख सकते हो आरएसआई का। एंड जब भी वो लेवल आके टैप करेगा तो ये वाला आपको एक ट्रेपेजॉइडल सपोर्ट की तरह काम करेगा ये एरिया, ठीक है। तो हो सकता है कि ये वाला जो आरएसआई है यहाँ पे आके टैप करे, उसके बाद थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश करे, ठीक है। बट 50 के नीचे हैं अभी तक हम लोग, तो थोड़ा सा केयरफुल रहना, हो सकता है कि यहाँ तक आके जाएंगे तो फिर बेटर रहेगा, ठीक है।
4 घंटे का आरएसआई एक बार देख लो। 4 घंटे का आरएसआई अगर आप देखोगे तो ज़्यादा कुछ इसमें इंफॉर्मेशन नहीं है। 15 मिनट की आरएसआई में थोड़ा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, मैं एक्चुअली वही दिखाना चाहता था आप लोगों को। तो अगर आप ये वाला ट्रेंड देखोगे तो जब भी ये पैटर्न बनता है ना इसमें, सॉरी, जब भी ये पैटर्न बनता है इसमें थोड़ा सा आरएसआई का कोरिलेशन डालना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से बना देते हैं, ये चार्ट में रहेगा, ठीक है। एंड या एंड ये वाला लाइन को थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, ओके। ये पैटर्न सबको दिखता है गाइज, ऐसे नहीं है कि आप पहले बंदे हो जिसको ये पैटर्न दिख रहा है, बट इसमें प्ले आउट कैसे करना है वो थोड़ा सा नोट करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप देख सकते हो कि जब भी मार्केट वो लेवल को टच कर रहा है हमारा बेरिश डाइवर्जेंस हो रहा है एंड वो प्ले भी कर रहा है, यू कैन सी कि इस लो तक प्ले कर रहा है, ओके, विच इज़ अ गुड साइन फॉर द मार्केट कि प्ले कर रहा है सारी चीज़ें। बट अगर मैं जो लास्ट हाई और ये हाई की बात करूं, अभी देखो कि हिडन डाइवर्जेंस होने शुरू हो गए। दैट मीन्स कि जब भी हिडन एक्टिव से हिडन में हम लोग बदल जाते हैं तो क्या होता है ना, जो सेलर्स का कंट्रोल है वो थोड़ा सा वीक हो जाता है, ठीक है। क्योंकि सेलर्स जो मार्केट में सेल कर रहे हैं वो भी ये चीज़ बार बार देख रहे होंगे कि यार यहाँ पे इतनी देर से कंसोलिडेट हो रहा है, अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है तो फिर निकल जाएगा, तो फिर हम लोग जितना भी पैसा मिला है यहाँ से यहाँ तक यार उनको बहुत ही अच्छा पैसा मिल गया होगा, क्योंकि इतने दिन से कंसोलिडेट कर रहे हैं। यहाँ पे उन्होंने सी एंड यहाँ पे उन्होंने कॉल एंड यहाँ पे उन्होंने पुट शॉर्ट किया होगा, तो फिर सॉरी उल्टा ऑन द ऑपोजिट वे उन्होंने शॉर्ट किया होगा या सेल किया होगा, तो उनको दोनों का पैसा मिल गया, ठीक है। क्योंकि प्राइस यहाँ से ऊपर नहीं जा पा रही, तो जो कॉल इन्होंने इधर राइट किया है या शॉर्ट किया है उसका प्रीमियम जो है वो घट रहा है, एंड यहाँ से प्राइस नीचे नहीं जा रहा, तो जो पुट उन्होंने इधर शॉर्ट किया है उसका भी प्रीमियम घट रहा है, ठीक है। दोनों का मिला के उनको पैसा मिल रहा है। यही चीज़ बहुत लोग करते हैं, यही चीज़ आपको एल्गो वेल्गो का चुतिया काट के बेचते हैं। तो ये देखो कि कितना सिंपल है, एक जोन टू जोन आपको मिल जाता है, तो एक स्ट्रैंगल करके आप कितना अच्छे से सेल कर सकते हो। इसके लिए आपको किसी को पैसे दे के पता करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर उनको इतना प्रॉफिट मिला होगा, थोड़ा बहुत उन्होंने बुक तो किया होगा ये डर के कि हाँ ये एक पैटर्न दिख रहा है, बट हो सकता है कि ये पैटर्न थोड़ा सा ऊपर जाके एक फेक आउट दे एंड देन फिर ऊपर जाए। तो ये वाला जो लो है वो इम्पॉर्टेंट होने वाला है कल का, क्यों? क्योंकि ये जो लो है यहाँ से अच्छा खासा मार्केट को, आप अगर क्लोजली देखोगे ये वाला प्राइस एक्शन को, मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करता हूँ। अगर आप ये प्राइस एक्शन को क्लोजली देखोगे तो ये वाला पॉइंट जो है वो मार्केट को काफ़ी अच्छा रिएक्शन दे रहा है इतने दिनों से, ठीक है। तो कल अगर मार्केट आके वापस ये वाले जोन को टैप करता है, फेक आउट देता है, ताकि लोग थोड़ा सा बेरिश हो जाएं कि ये वाले पैटर्न से निकल जाता है, एंड अगर ऐसे होता है तो फिर हम लोग ऊपर की तरफ जाना कोशिश कर सकते हैं। क्योंकि ये ट्रेंड लाइन जो है ये बहुत ही फ्रेश है, बहुत ही बिगिनिंग पार्ट है प्राइस एक्शन का, तो इतना तो महत्व इसका होना नहीं चाहिए आपके चार्ट में, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग 5 मिनट टाइम फ्रेम में चलते हैं एंड डिसाइड करते हैं कि कल हमारा जो एग्जैक्ट कोर्स ऑफ एक्शन है वो क्या होना चाहिए। सो लेट मी टेक आउट माई ड्राइंग्स एंड हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये सबको इधर डाल देते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, वो है ये पैरेलल चैनल। अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखोगे तो ये वाला जो पैरेलल चैनल है ऊपर से ये अच्छा खासा सपोर्ट दे सकता है मार्केट को, अगर हम लोग नीचे की तरफ आते हैं। ऊपर का तो इसमें कोई सिनारियो ही नहीं है, अगर हम लोग नीचे आते हैं तभी ये देगा, ठीक है। तो ये 4 घंटे के टाइम फ्रेम में है, एंड अगर हम लोग नीचे आते हैं तो ये वाला जो जोन है पूरा, ये अच्छा खासा चांस दे सकता है मार्केट को, या अच्छा खासा सपोर्ट मिल सकता है यहाँ पे, ठीक है। ये एक पैरेलल चैनल नीचे की तरफ आ रही है जहाँ पे हमें सपोर्ट मिल सकता है, और एक पैरेलल चैनल है जिसके अंदर मार्केट बहुत दिन से बना पड़ा है, तो वो वाला चैनल भी नीचे की तरफ यहाँ पे कहीं पे एक्ट होगा तो अच्छा खासा मिलेगा, ठीक है। तो एक लोअर लो भी अगर देखे मार्केट, ये हफ्ते में एक लोअर लो देके भी अगर मार्केट निकलता है तो फिर थोड़ा सा रिवर्सल के चांसेस होंगे हमारा, राइट। तो होपफुली ये चीज़, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अभी 5 मिनट में चलते हैं एंड इसको देखते हैं कि ट्रेड कैसे करना है, ठीक है। तो ये जो ड्राइंग्स हैं आप भी ऑन कर दो, जैसे मैंने इधर ऑन किए हैं ड्राइंग्स,
ठीक है। सो ये ट्रेंड लाइन का तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, तो वापस बताने की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हो कि अभी भी मार्केट एक रेंज में है, ऊपर की तरफ निकलता है तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, नीचे की तरफ जाता है तो यहाँ पे एक सपोर्ट है, ठीक है। तो इसी के अंदर अगर मार्केट बना रहा ना तो कल ट्रेड मत करना ऑनेस्टली, क्योंकि आपका पैसा खाली वेस्ट होगा और कुछ नहीं होगा। वेट करो, या करना है तो छोटे छोटे पोजिशंस में स्कैल्प करो। बट अगर खुल के हम लोग बहुत देर कंसोलिडेट करके यहाँ पे फिर ब्रेकआउट करते हैं, मान लो कि हमारा फ्लैट खुलता है या फिर थोड़ा सा गैप डाउन खुलता है, डिपेंडिंग ऑन फ्राइडे को मार्केट कैसे बंद हुआ था, यूएस मार्केट खुलता है, तो फिर हो सकता है कि वॉबल करे एंड फिर अगर ब्रेकआउट करता है तो फिर एक अच्छा सिनारियो होगा। बट हो सकता है कि यहाँ पे एक पॉज ले, वापस रीटेस्ट करे एंड देन फिर ऊपर जाने की कोशिश करे, ठीक है। नीचे की तरफ जाता है तो जैसे ही ये लेवल टूटता है आपका, मतलब एक 5 मिनट का कैंडल अगर इसके नीचे क्लोज होता है, आप एक रिस्क लेने की कोशिश कर सकते हो। 41261 और 41095 आपके टारगेट्स होने चाहिए। इसके नीचे अगर आप देखोगे तो 40839 का भी हमारे पास सपोर्ट है एंड जो 50% लेवल है वो आ रहा है 4606 के आसपास, ठीक है। अगर ये पूरे ट्रेंड का हम लोग एनीवे 50% लेवल देखेंगे, जिसका मायने अभी ज़्यादा कुछ करेगा नहीं क्योंकि एक बार तो वो टैप हो गया है, बट या ये सेम रीजन है जहाँ पे प्राइस वापस आके एक्ट करेगी। तो ये वाला सबसे अच्छा सपोर्ट होना चाहिए कल का। जैसे ही हम लोग इसके नीचे जाते हैं सपोर्ट देना चाहिए, बट अगर इसके बाद आपका पीडीसी रेजिस्टेंस बन जाता है तो फिर आप नीचे की तरफ टारगेट कर सकते हो विद दीज टारगेट्स इन माइंड, ठीक है। ऊपर की तरफ मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, जो पैटर्न बताया उसको आरएसआई के साथ आप देखने की कोशिश करना। यू कैन सी ऑलरेडी फ्रॉम माई ड्राइंग्स कि कितना क्लियर हो गया ये वाला पैटर्न, आपको कितना क्लियर हो गया होगा। मैं प्रीवियस डे हाई हटा देता हूँ क्योंकि इसकी और कोई ज़रूरत नहीं है, एंड इधर यू कैन टेक दिस वन। आई थिंक इट्स बेटर इफ़ यू टेक दिस वन, क्योंकि अगर हाई ब्रेक होता है आप ट्रेड भी ले लोगे तो ऊपर इतने सारे रेजिस्टेंस हैं, ठीक है। तो बेकार में ट्रेड मत करो, वेट करो ये जोन आपका निकले। ऊपर वाला काफ़ी बड़ा रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूसली मार्केट अगर आप देखोगे ये हाई था, ये हाई रहा था, ये वापस लोअर हाई हो गया। हाउएवर ये ख़त्म नहीं हुआ है क्योंकि ये रिविजिट नहीं किया है यहाँ पे, तो इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स इसको मत ले लेना, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट करना, इसको हिट करने दो। अगर ये हाई के ऊपर कंसोलिडेट हो रहा है यहाँ पे तो फिर अच्छा खासा ब्रेकआउट मिलेगा। ओके, अगर यहीं से ही गिर जा रहा है तो फिर हम लोग और कंसोलिडेट करने वाले हैं। ऐसे नहीं कि शॉर्ट कर दो, थोड़ा सा कंसोलिडेशन के चांसेस हो सकते हैं। तो कल थोड़ा सा वेट करना, फर्स्ट एक घंटा आधा घंटा वेट करना, मार्केट को एस्टेब्लिश करके देना। अगर उसे ब्रेकआउट देना होगा तो वो मॉर्निंग टाइम में ही ऊपर चला जाएगा, ठीक है, एंड यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा और फिर उसके बाद एक ट्रेड ले सकते हो। ओके, नीचे की तरफ का भी बता दिया। ओके, दोनों प्लान्स क्लियर हो गए गाइज। आई थिंक इतना ही रखते हैं वीकली एनालिसिस का वीडियो। होपफुली आप लोग अच्छा करोगे। मैं कोर्सेज पे भी ध्यान दे रहा हूँ एंड जितना काम हो सके, जितना जल्दी हो सके, नेक्स्ट वीक जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कोर्स लॉन्च हो जाएगा तो एक स्ट्रीम करेंगे एंड उसमें हम लोग कोर्स लॉन्च करेंगे। प्रिफरेबली सैटरडेज अगर आप फ्री हो जाओगे उसमें लॉन्च करेंगे, क्योंकि वीकडे के अंदर अगर हम लॉन्च करते हैं वैसे भी लोग बिजी रहते हैं तो स्ट्रीम करने में भी मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। चलो फिर मैं मिलता हूँ आपको कल वापस डेली एनालिसिस के वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग, होपफुली कल अच्छा करोगे आप लोग एंड मैं डिस्कॉर्ड पे एक्टिव रहूँगा आप लोगों से बात करने के लिए हो सके तो, एंड आई विल कीप गाइडिंग यू, ठीक है। चलो गाइज, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।